आइए आज हम लोग बात करते हैं, एक चौपाई है। सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। सकल मतलब सब कुछ, पदार्थ मतलब लग्जरी, सब कुछ इस दुनिया में है। कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन किसे कहते हैं? ऐसा कौन सा बंदा है जो कर्म नहीं कर रहा है? सब आदमी कर्म कर रहा है, किसी न किसी तरीके से कर्म कर रहा है। तो कर्महीन किसको यहां कहा गया है? कहा गया है कि सकल पदार्थ है जगमाही, दुनिया में सब कुछ है, कर्महीन नर पावत नाही। जबकि यहां सब कुछ न कुछ तो कर ही रहा है, तो कर्महीन किसे कहा गया है? कर्महीन किसे कहा गया है उसको आके देखते हैं। कर्महीन उसे कहते हैं जो जिसके पास करेज नहीं है। जिसके पास करेज नहीं होगा, उसका एक्सपोजर नहीं होगा दुनिया से, दुनिया की चीजों को जान नहीं पाएगा, तो इस दुनिया कैसे चल रही है उसकी क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी नहीं आएगी तो कोई भी कमिटमेंट नहीं कर पाएगा, और कमिटमेंट नहीं कर पाएगा तो कोई काम, कमिट नहीं कर पाएगा तो करेगा नहीं, करेगा भी तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी तो कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब काम काम के बारे में पता भी नहीं है, कुछ भी शुरू कर दिया। ऐसे बंदे को, जिसको कुछ पता ही नहीं, क्लैरिटी नहीं है, करेज नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, ऐसे बंदे को कहते हैं कर्महीन। तो कर्महीन किसे कहेंगे? जिस पूरी दुनिया का एक्सपोजर नहीं है, जिसको दुनिया चल कैसे रही है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो ऐसे बंदे को कर्महीन कहते हैं। अगर आप करेजियस होंगे तो सबसे पहली चीज तो क्या करेंगे कि पूरे दुनिया का एक्सपोजर लेंगे, और एक्सपोजर लेने के बाद पता करेंगे कि दुनिया चल कैसे रही है। तो जब दुनिया के बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ 4 चीज़ों को डील करने में आनी चाहिए। हमारी लाइफ में जो इंटेलिजेंस है वो 4 चीज़ों को डील करने के लिए होना चाहिए। एक तो पीपल, लोग, दूसरा प्रोडक्ट, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको तरह तरह के प्रोडक्ट चाहिए, तीसरा प्राइस, एंड चौथा पैसा। 4 चीजें अगर आप डील करना जान गए तो आप कर्महीन से आप कर्म वाले पुरुष बन जाएंगे। तो 4 चीजों को डील करना आपको आना चाहिए। पीपल, लोग, आपको ये पता होना चाहिए पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, आपके अगल बगल जितने लोग हैं, सब आपके लिए नहीं है। बहुत कुछ लोग ही आपके काम के हैं, इसलिए उनको ही इंपॉर्टेंस ज्यादा देना चाहिए। हर आदमी को अटेंड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी चीज, दुनिया में बहुत चीजें अवेलेबल हैं, हर चीज के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपने डिजाइन किया है, उसके पीछे भागना चाहिए। तीसरा प्राइस, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस प्राइस पे मिलेगी। अगर आपको ये पता नहीं है तो हो सकता है किसी एक चीज के पीछे आपने पूरी जिंदगी लगा दी, वो मिली भी नहीं, और मिली तो उसकी उतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं। तो एक तो आपको पीपल के बारे में जानना चाहिए, लोग कैसे हैं, प्रोडक्ट, हर चीज आपके लिए नहीं बनी है, तो जो चीज आपके बनी है उसको आप डिजाइन करके कोशिश करिए पाने की। प्राइस, किसके लिए कितना टाइम देना है, कितनी एनर्जी देना है, कितना क्या लगाना है, आपको पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट है पैसा। आपको पता होना चाहिए कि पैसा कैसे कमाना है, उस पैसे का कैसे यूज करना है जिससे हमारी लाइफ बेटर हो जाए। तो 4 चीजें आपको डील करना आना चाहिए। पीपल, बहुत सिलेक्टिव लोगों को पास रखिए। प्रोडक्ट, हर चीज आपके लिए नहीं है, चीजों को डिजाइन करिए, उसको पाइए। प्राइस, हर चीज की एक प्राइस होती है, उसको पता होना चाहिए कब तक किसके पीछे जाना है। और फिर पैसा, और पैसा कमाना और उसको यूज करना आना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि इनकम आती कैसे है, पैसा कमाया कैसे जाएगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या हुआ है कि कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके उसका यूज किया जाए, फिर उसका सही तरीके से एग्जीक्यूशन हो, फिर एसेट बनाइए, और फिर शानदार लाइफ आप जीजिए। तो पैसा कमाना और मैनेज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये जो रेंज बनती है वो बनती कैसे है कि कोई बहुत समझदार बन रहा है, जैसे ये है, दुनिया में हरदम ऐसा रहा है कि एक स्पेक्ट्रम बनता है, लोअर से लेके हाईएस्ट लेवल तक एक स्पेक्ट्रम बनता है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बंदा जो लोएस्ट पे होगा वो अलग तरीके से देखेगा, और जो हाईएस्ट वाला होगा वो अलग तरीके से देखेगा। जो लोएस्ट वाला बंदा होगा वो इतना देख पाएगा,
तो ये वाला बंदा ये इतना देख पाएगा, इतना वाला इतना देख पाएगा। तो हर बंदा हर चीज़ को अलग अलग तरीके से देखेगा। लोएस्ट वाला अलग तरीके से देखेगा, हाईएस्ट वाला अलग तरीके से देखेगा। तो ये रेंज हरदम दुनिया में ऐसा रहा है कि स्पेक्ट्रम बनता है, लोएस्ट लेवल का और हाईएस्ट लेवल का स्पेक्ट्रम बनेगा, और कोई बीच में यहाँ पे बंदे होंगे वो अलग तरीके से चीज़ों को देखेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी बनती कैसे है इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमको पता है कि एक है यूनिवर्सल सिस्टम, एक है यूनिवर्सल सिस्टम जिसमें यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, गाइडिंग सिस्टम है, कंट्रोलिंग सिस्टम है, और उसके साथ हमारे पास है इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम। इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम मतलब हर आदमी के पास बॉडी है, ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, और उसके बाद इंडिविजुअलिस्टिक से मिलकर बनता है वर्ल्ड सिस्टम। तो ये वर्ल्ड सिस्टम जो है इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम को बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। ये अफेक्ट करता है तो जैसे हमारे घर में टेलीविजन सेट होता है, वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे होता है, वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे होता है, और रिमोट से जब हम लोग रिमोट से उसको किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे लगा देते हैं, उसको सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे लगाते हैं, तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है उसके किसी फ्रीक्वेंसी पे जाके मैच करता है, वही हमारे टीवी पे डिस्प्ले होने लगता है। तो अगर आप न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ वाली, मूवी देखना चाह रहे हैं तो न्यूज़ वाली, आप उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं, रिमोट से उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के बाद हर फ्रीक्वेंसी होती है, मैच कर जाती है, वही आपको दिखने लगता है। लाइकवाइज जो इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम होता है वो वर्ल्ड सिस्टम से के एक्सपोजर में आता है, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी एक सेट फ्रीक्वेंसी हो जाती है, वो चाहे लोएस्ट लेवल पे हो, चाहे हाईएस्ट लेवल या बीच में कहीं हो, उस हिसाब से जाके यूनिवर्सल सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है, और उसको वैसे ही चीज़ें मिलने लगती है। तो जैसे टेलीविजन सेट पे हमको वही मिलता है जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के साथ मैच करता है, वैसे हम लोग भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, वैसे हमको चीज़ें मिलती हैं जैसे हम यूनिवर्सल सिस्टम के साथ मैच कर जाते हैं। थैंक यू।